मैडम मुझे ऐसा लग रहा है आप आहिस्ता-आहिस्ता मुझे मारना भी शुरू कर देंगी। इतनी ताकत है आपके अंदर माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है और इतने तीखे सवालात आप तैयार करके आई हैं। खालिद भट्ट साहब को कौन नहीं जानता, उन्होंने एक सैल्यूट किया। उस्मान राज ये वही 50,000 वाले हैं जिसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इन्होंने अपनी सालियों को 1,000 का नोट और साथ एक 50 का नोट देके टाल दिया था। और जब फ़िल्म खत्म हो गई, लोग घरों को जा रहे थे तो भट्ट साहब वहीं मौजूद थे। तो एक चैनल वाली खातून आई, वो इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा भट्ट साहब आप अभी तक यहाँ हैं, फ़िल्म खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा मैं सकते में हूँ, लाइक मैं उसके तासुर में चला गया हूँ कि यार ऐसा काम भी हो सकता है। ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी मोटिवेशनल मूवी है। इस मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को जो है ना अपने मुँह से, अपनी ज़ुबान से जो इसकी एक स्टोरी जो है वो बताएँ, ताकि ऑडियंस के अंदर एक थोड़ा-सा जो है वो पैदा हो कि हाँ, हमें भी ये मूवी देखनी चाहिए। और उस्मान राज ने एक बड़ी अच्छी काविश की है, एक बड़ी अच्छी जो है वो मूवी मुतारिफ करवाई है कि मतलब पहले, इससे पहले हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबिया सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान राज, जिन्होंने छू लिया है आसमान। इनकी एक मूवी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल मूवी है और उसने टक्कर दी है पूरी पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया इनकी मूवी ने। और एक ऐसी मोटिवेशनल मूवी जिसको देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि पाकिस्तान की 90% पर्सनैलिटी जो अवाम है वो डिप्रेशन का शिकार है। उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए और अवाम के अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए इन्होंने वो मूवी जो है वो बनाई है। उसमें इन्होंने एज अ हीरो प्ले किया है और एक ऐसा किरदार इन्होंने प्ले किया है कि जिसको देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी और आपको पता चलेगा कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि उस जज्बे की वजह से आप आगे जा सकेंगे और वो काम कर सकेंगे जो आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं, कर नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपने मुझे लगता है काफ़ी एनर्जेटिक हैं और आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा, लग अच्छा। रही। लोगों को तो इस वक़्त घरों में भी ठंड लग रही है और जी जो कैमरे के पीछे लोग खड़े हैं ना माशाल्लाह उनको भी लग रही है। तो मैं लेकिन आपकी एनर्जी देख के बहुत खुशी हुई। पहली जी तो आपको दाद ये है कि जी आप बड़ी बरजुस्तगी है आपके अंदर, बड़ी एनर्जी है। एनर्जी कम होती है लोगों के अंदर। जी। तो ये पहली मेरी तरफ से एक थैंक यू खूबसूरत सो बात मच। आपके नाम। और दूसरी बात ये है जी कि मुश्किलात तो बहुत हुई। जी जैसे आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात हुई, जी। कितनी बिल्कुल सर्दी थी। लेकिन बिल्कुल आपने कहा हमने जाना है तो जाना है। बिल्कुल। ये डिसाइड करने का मामला होता है। जी तो हमने डिसाइड किया था कि काम करना है, अच्छा करना है, वेट कर रहे थे। जी काम तो चूँकि मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ लेकिन किसी अच्छे कंटेंट का मैं इंतज़ार कर रहा था। जी किसी अच्छी लिखी हुई तहरीर का इंतज़ार था, तो वो मुझे मिली। जी और मुश्किलात तो काफ़ी होती हैं आपको डेफ़िनेटली बहुत सारी इधर-उधर से भी ऑफ़र्स हो रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे इर्रेलेवेंट कैरेक्टर्स भी आपको ऑफ़र होते हैं, जो आप नहीं करना चाह रहे होते। जी। तो मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ों को फ़ेस किया, मैं नहीं चाहता था मैं उस तरह की कोई भी चीज़ करूँ। हम्म। तो ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी थी जो काफ़ी देर बाद मिली, लेकिन अप टू द मार्क थी, तो मैंने फ़ौरन इसे अवेल कर लिया। और फ़िल्म के दौरान बड़ी मुश्किलें हुईं, कभी हम्म। शूट डिले हो जाता था, कभी जनाब फ़िल्म डिले हो जाती थी, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो काफ़ी मुश्किलात थीं हम्म। और कभी पैसे भी कम पड़ जाते थे कंपनी वालों के। जी। लेकिन इन सारी मुश्किलात के बावजूद हम्म। फ़िल्म बन गई और बनने के बाद सिनेमा में लग गई और अब जो फाइनली ये यूट्यूब पर मौजूद है, अवेलेबल है। और आपने तो देख ली, आप सब देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ये डायरेक्टर ने आपको बताया कि मेरी र आपने ये रोल प्ले करना है, जी। ये आपने रोल प्ले करना है, वो रोल को देखते हुए आपने ये नहीं सोचा कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो तो टाइटैनिक जहाज की तरह डूब चुकी है, तो अब ये जो रोल है ये किस तरीके से लोगों को क्लिक करेगा, लोग इसको देखेंगे नहीं देखेंगे, लोग इसको पता नहीं पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है आप देख सकते हैं कि वो गुजरों से और ये नसीबो लाल के गाने और इस तरह के वो गंडासों वाली चीजें इससे बाहर ही नहीं निकलती है। यानी कि आप कोई भी मूवी देखें उसमें एक गंडासा पकड़ा हुआ पहना हुआ बंदा आपको मिलेगा, कोई जिसने आके सीधी बड़क मारनी होती है। तो ये देखने के बाद आपको फील नहीं हुआ कि ये मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, इंडस्ट्री में एक नई चीज लेकर आ रहा हूँ? मैडम मुझे ऐसा लग रहा है आप आहिस्ता-आहिस्ता मुझे मारना भी शुरू कर देंगी। इतनी ताकत है आपके अंदर माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है और इतने तीखे सवालात आप तैयार करके आई हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। नहीं ऐसा नहीं है। जी बात ये है कि जब हम अगर हम यही सोचते रहेंगे जी कि लोग तो ये देखते हैं तो हम क्यों बनाएँ? जी तो फिर तो हम कभी काम नहीं करेंगे ना। जी आप जब नहीं आई थी ना, जी। आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, हम्म। तुम क्या कर लोगी? तुमसे पहले इतने एंकर हैं, तुमसे पहले इतने यूट्यूबर काम कर रहे हैं, हम्म। तुम कोई नया ज़ाविया ले आओगी, तुम कोई नया सवाल पूछ ऐसा जी कहा होगा।
लेकिन आपने अपने अंदर यकीनन सोचा होगा कि जो लोग दूसरे नहीं कर रहे ना, मैं वो करूंगी। आज आपको एक बंदा देखेगा, जी। कल आपको 2 देख लेंगे, परसों आपको 3 देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर, टाइम लगता है। ये एक स्लॉट है। अगर 100 लोग बैठे हों और वो एक तरह का कंटेंट देख रहे हैं, 100, जी। तो आपने एक डिफरेंट कंटेंट दिया, उसमें से एक ने देखा, फिर वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो 100 उस तरफ थे ना, वो इस तरफ हो जाएँगे। टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा, चेंज आ जाता है। तो हमने ये चीज़ें नहीं सोची कि लोग नहीं देखेंगे, क्या हो जाएगा, हम हमारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे, फ्लॉप हो जाएगी, ये हो जी। जाएगा, इंडस्ट्री तो डूब रही है, इंडस्ट्री कहीं नहीं डूब रही, हुँ, इंडस्ट्री काम कर रही है। लेकिन हुँ, काम में हमने ये देखना है कि अच्छा काम या बुरा काम, हुँ, किस तरह का काम हो रहा है। भई वो इसलिए वो जो भी बातें आपने कही हैं, वो चीज़ें इसलिए बनती हैं, लोग उन्हें देखते हैं। हुँ, आप एक चीज़ देखेंगे नहीं, कौन बनाएगा? किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है। हुँ। है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है, बिल्कुल आपके ऐसे ही पास है। भी नहीं। हम देखते हैं तो लोग बनाते हैं ना, हम नहीं हुँ, देखेंगे, लोग नहीं बनाएँगे। तो हुँ, अब लोगों को इस तरह पहला स्टेप लिया है कि हुँ, भाई इस तरह का कंटेंट, ये भी एक फ़िल्म की टाइप है। इस हुँ, तरह की चीज़ें भी लोगों को एंटरटेन कर सकती हैं। हुँ, एंटरटेन ज़रूर करें आप लोगों को, लेकिन एक तहरीक दें, हुँ, एक मोटिवेशन दें, एक जज़्बा भी दें ना। जो हुँ, फ़िल्म देख के जाए वो कुछ बनने का भी सोच कर जाए। हुँ, फ़िल्म देखकर सिर्फ़ रिलैक्स होकर घर मत चला जाए। हुँ। तो ये एक ऐसी काविश है। अच्छा सर, इससे पहले आपने हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि इससे पहले जो है आपने शुरुआत कहाँ से की? कहाँ से आपका करियर स्टार्ट हुआ? आपका पहला जो कदम था वो क्या था? और उसके बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे आए और किस तरह आप इस मुकाम तक पहुँचे? पहला कदम जो था वो तो रेडियो था जी मेरा। जी, रेडियो पाकिस्तान, जहाँ से मुझे बोलने की तरबियत मिली जी। और रेडियो से फिर टेलीविज़न की तरफ चले गए हम। हुँ, जितने भी चैनल्स हैं उन सब के साथ काम किया जी, और अजोका थिएटर जो कि पाकिस्तान का एक लीडिंग थिएटर ग्रुप है, जो हुँ, दुनिया भर में अपने ड्रामे पेश करता है। क्लासिकल हुँ, जो ड्रामे हैं वो वाले, जी, पढ़े-लिखे। हुँ, जब हम थिएटर का या स्टेज का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हम शायद वो एक टिपिकल सा हमारे दिमाग में खाका उभरता है कि बिल्कुल। शायद वो फ़न और मिज़ाह का जो जहाँ पे एलिमेंट बिल्कुल होता है। और थोड़ी वल्गैरिटी भी उस चीज़ के अंदर जो है वो बड़ी प्रमोट होती है। आपने देखी है कि थिएटर का नाम लेते ही तो वो ज़हन में आ जाता है कि शायद वही वल्गैरिटी, वही चीज़ थिएटर में आएगी। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके पैरेलल एक ऐसा थिएटर लोगों को दिखाएँ जो लोगों को एजुकेट करे। हमारे जितने ड्रामाज़ हैं वो मकसदियत पर मबनी होते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि उनमें मिज़ाह नहीं है या उनमें कोई हँसी-मज़ाक नहीं है, ये बहुत ही संजीदा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हुँ, लेकिन सबक आमोज़ मकसद है ना। तो जी। मैंने जिन इंस्टीट्यूट के साथ काम किया वो रेडियो पाकिस्तान है। हुँ, मकसद मैंने वहाँ से लिया। पाकिस्तान टेलीविज़न है। हाँ, मैंने बहुत सारे दूसरे चैनल्स के साथ भी काम किया, लेकिन मकसद कहाँ नज़र आ रहा था? पाकिस्तान टेलीविज़न पे। हुँ, अजोका थिएटर के साथ काम किया, मकसद था। फ़िल्म में काम किया, वो भी मकसद है। तो मेरा हुँ, करियर अब तक जो भी मुझे मौका मिला है, हुँ, वो मकसद से खाली नहीं है। सिर्फ़ हुँ, प्योर एंटरटेनमेंट नहीं है मेरे पास। मेरे हुँ, पास एक चीज़ है, जो शायद मुझे दूसरों से मुमताज़ या अलग करती है, वो ये है, मेरी पहली और आखिरी ख़्वाहिश ही होती है कि मैं जिस जिस भी काम में जाऊँ, उसमें एंड रिज़ल्ट्स होने चाहिए। हुँ, लोगों को सोचने का मौका मिलना चाहिए कि भाई हम हुँ, क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अब मुझे देखकर मैं आपको भी अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताना शुरू कर दूँ। मैं ये खाता हूँ, मैं ये पीता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं हुँ, फलाँ जगह सैर करने चला जाता हूँ। हुँ, मैं ऐसी चीज़ों को अच्छा नहीं समझता। हुँ, इनसे मैं मुआशरे को क्या दे रहा हूँ? हुँ, तो मुझे ख़्वाहिश ये है कि कोई अच्छा जुमला, कोई अच्छा शेर, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा लफ़्ज़, हो सकता है मेरे कहने से किसी ने आगे बढ़ना हो, मुमकिन है ना? वो बिल्कुल मेरी ऐसे ही है। बात का इंतज़ार कर रहा हो। बिल्कुल। आप आईं, आपने बोलना शुरू किया तो आपने मुझे एनर्जी दी ना, तो आपकी एनर्जी जी। ट्रांसफ़र होके लोगों तक पहुँचेगी। इसी तरह हुँ, हम सब की बॉडी में एनर्जी है। हुँ, हम उसको नेगेटिव भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हुँ, पॉज़िटिव भी कर सकते हैं। तो हुँ। पॉज़िटिविटी की तरफ हम ज़रा फ़ोकस ज़्यादा करते हैं। अच्छा सर, ये जो हमारे सीनियर अदाकार हैं, जिन्होंने पहले मूवीज़ के अंदर काम किया हुआ है, जो इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरे हैं, उन्होंने ये जो मूवी देखी होगी, तो उसके बाद उनकी क्या समझते हैं कि उनका क्या ज़हन होगा कि क्या काश हम भी इस तरह की मूवी में काम करते या काश हमें भी कोई ऐसा रोल मिलता? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल। मैंने पहले कहा है आप में एनर्जी बहुत है और ज़हानत भी है आपके पास। ये एक अच्छी चीज़ है, दोनों कैरी करती हैं आप। सीनियर अदाकार जितने हैं वो आए थे जब हमने फ़िल्म का प्रीमियर किया था जी। और जिसमें
राशिद महमूद साहब आए, खालिद भट्ट साहब आए, और एक खालिद भट्ट साहब और हैं, खालिद मोइन भट्ट साहब, जिन्होंने फ़िल्म में काम किया है, वो आए। और इसके साथ-साथ आसिम बुखारी साहब तशरीफ़ लाए। ये वो लेजेंड्स हैं जो मेरी फ़िल्म देखने आए प्रीमियर पे। और जी, बाकी और जो नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो माज़रत। तो इन सभी लोगों ने मुझे सीने से लगाया, मुझे एप्रिशिएट किया, पूरी टीम को एप्रिशिएट किया। और खालिद भट्ट साहब को कौन नहीं जानता, उन्होंने एक सैल्यूट किया। जैसे ही फ़िल्म ख़त्म हुई, मैं बाहर निकला सिनेमा से, हुँ, तो उन्होंने मुझे सैल्यूट किया यूँ। तो वो आज भी मेरे पास वो एज़ाज़ पड़ा हुआ है। वो एक प्राइड ऑफ परफ़ॉर्मेंस आदमी है, जितना काम किया उन्होंने। और जब फ़िल्म ख़त्म हो गई, लोग घरों को जा रहे थे, तो भट्ट साहब वहीं मौजूद थे। तो एक चैनल वाली खातून आई, वो इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा, "भट्ट साहब आप अभी तक यहाँ हैं, फ़िल्म ख़त्म हो गई।" तो उन्होंने कहा, "मैं सख्ते में हूँ।" मैं उसके तासुर में चला गया हूँ कि यार ऐसा काम भी हो सकता है, इससे हुँ, पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो ये सीनियर्स की तरफ से ये रद्द-ए-अमल था। राशिद साहब ने बहुत एप्रिशिएट किया, आसिम बुखारी साहब ने बहुत एप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि यार ऐसी चीज़ ऐसी बननी चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। तो ये सबने इसको सराहा है, हुँ, सबको ये पसंद आई है, सब हुँ, चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें बने। अब ये जो बनाने वाले हैं, बेसिक डिपेंड तो उन पे करता है ना, एक्टर ने तो काम करना है, उसको हुँ, जहाँ से पैसे मिलेंगे, डेफ़िनिटली आपने सर्वाइव भी करना है। बड़ा मुश्किल होता है यार, आते हुए पैसे को छोड़ देना। लेकिन अच्छे ज़हन, अच्छी तख़लीक देते हैं दुनिया को। और अज़ीम साहब को मैं भी सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है और हम जैसे लोगों को मौका दिया, यंगस्टर्स को जो अच्छा काम करने की ख़्वाहिश रखते हैं। बाकी सब लोग अपने-अपने कॉन्टेक्स्ट में जो भी जहाँ भी काम कर रहा है, सब अपनी तरफ से हम सब अच्छा ही कर रहे हैं। सही है? तो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से हम में और मुआशरे में बिगाड़ नहीं पैदा हो, सुधार पैदा हो। तो सब अपनी-अपनी काविशें कर रहे हैं अपनी-अपनी जगहों पर। अच्छा सर अगर ये आपकी वीडियो मरियम देखने शफ़ी आपा मरियम शफ़ी आपा सीनियर एक्ट्रेस, उन्होंने जाके सिनेमा में मेरे साथ बैठ के फ़िल्म देखी। एक नाम सोफ़िया मिर्ज़ा, वो आई, उन्होंने आगे देखा। यानी एप्रिशिएट किया आपको काशिफ़ सबने? महमूद भाई ने एप्रिशिएट किया इसको। असद मलिक साहब ने, जुगन काज़िम ने और राहिला आपा ने और जितने भी लोग हैं, सब ने जो मेरी जीटी रोड ड्रामा जिसका भी आपने ज़िक्र किया उसमें मदर बनी बुशरा अंसारी की जो छोटी बहन है अस्मा अब्बास आपा, उन्होंने बहुत ज़ारा नूर अब्बास ने स्पेशल मुझे इसके लिए विश किया। और इसी तरह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर चूँकि हम दूसरे इंडिया में भी जाके बहुत थिएटर करते हैं जोगा के साथ, तो वहाँ से बड़ी मुबारकबाद मिली। अब भी लोग वहाँ से देख रहे हैं इस फ़िल्म को। तो ये लोगों ने, बड़े लोगों ने पसंद किया कि यार इस तरह की चीज़ आनी चाहिए। हम फ्लॉप कंसीडर उसको करते हैं जो चीज़ लोगों तक पहुँचती नहीं है। आपने एक चीज़ बना दी, लोगों ने वो नहीं देखी। मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बनाई है, वो रीच नहीं कर पाई, वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकी, इतनी पब्लिश नहीं हुई, इतनी आपने उसकी आप समझ लें कि उसको आपने एडवर्टाइज़ नहीं किया, लोगों तक हुँ, पहुँचा नहीं सके। हुँ, ये पैसे की कमी की वजह से या जिस भी तरह से। तो वो एक मार्जिन उस तरह से होता है। एक चीज़ आप देखने के बाद बताइए कि भाई अच्छी है या बुरी है। हम देखने से पहले ही तासुर कायम कर लेते हैं, वो क्या बनाया होगा, वो पहले पता नहीं इतनी बन रही है, इन्होंने क्या हुँ, ये खुद ही हम असम्पशन्स बहुत है, सेल्फ असम्पशन्स बहुत है। तो हुँ, सेल्फ असम्पशन्स नहीं होनी चाहिए। उज़्मा हसन का नाम मैं भूल गया। उज़्मा हसन मेरे साथ थिएटर में काम करती हैं। जब मैं मंटो का रोल कर रहा होता हूँ, तो मंटो की हमज़ाद, मंटो के अंदर जो खातून है, उसका रोल करती हैं। बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इसको एप्रिशिएट किया। और ये सारी चीज़ें हैं। वैसे जो फ़िल्म स्टार शान साहब हैं हमारे, वो मेरे ड्रामा के फ़ैन हैं उस हवाले से। हुँ। हमारा ड्रामा वो थिएटर में आकर देखते हैं और पसंद करते हैं। तो बड़े जो जितने भी लोग हैं, सबकी तरफ से हमें अच्छी एप्रिसिएशन ही मिली है। तो उनकी हुँ। वजह से हौसला बढ़ा है। अगला स्टेप इंशाल्लाह इससे ज़रा बड़ा होगा। अच्छा सर जिस तरह देखा जाता है कि करियर जब स्टार्ट करते हैं हम, हुँ, तो कुछ चीज़ें जब हमारी फ्लॉप हो जाती हैं, तो उसके बाद पूरा करियर जो है वो डूब जाता है। हुँ, तो जब आपको ये फ़िल्म मिली और इस फ़िल्म का जो कॉन्सेप्ट था, जिस तरीके से इसमें मोटिवेशनल दी गई है, नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है इस मूवी के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस मूवी को देखें, इस हमारी वीडियो के ज़रिए जो है वो इस मूवी को देखें।
तो इसके बाद आप जब आपको ये मूवी का ऑफर हुई तो आपने ये सोचा नहीं कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट मूवी है, एक डिफरेंट चीज है, अगर मैं इसको करूंगा तो कहीं मेरा करियर ना डूब जाए, या कहीं इतने लाइफ की जो इतने टाइम की जो मेरी स्ट्रगल है कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए, इस तरह का ख्याल नहीं आपके दिल में आया? क्योंकि रिस्क रिस्क तो होता है ना लाइफ में। अच्छा, रिस्क मेरे लिए ये रिस्क नहीं है, मेरे लिए तो ये खुशनसीबी है, क्योंकि मैं जो चाहता था ना, जी। मुझे वो मिला है। हम्म। मुझे इसके हिट फ्लॉप होने से तो सरोकार ही नहीं है, हम्म। मुझे काम से सरोकार है। हम्म। मुझे काम करना है हम्म। और अच्छा काम करना है, बेहतरीन काम करना है। तो मैं इस बेहतरीन काम को शोहरत से, सक्सेस से और पैसे से कभी नहीं तोड़ता। मैं बेहतरीन काम को बेहतरीन काम से ही देखता हूँ कि आपने बेहतरीन किया है। कोई आपको गाली ना निकाले यार, कोई आपको बुरा भला ना कहे, कोई आपकी फिल्म देखने के बाद आंखें ना झुका के फिरे, पलके ना झुका के फिरे, कोई इतना ब्लंट, बोल्ड और आउटस्पोकन होकर आपसे मुखातिब ना हो, वो आपकी तज़हीक ना करे, आपकी तहकीर ना करे, आपकी इज्जत में इजाफा होना चाहिए। आप जाहिर बात है, हम सारे फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, बिल्कुल। तो काविश कोशिश यही होती है कि काम करना है, अपने मतलब का करना है, मकसद का करना है, पॉजिटिव करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपनी ऑडियंस पैदा हो जाती है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, तो अपनी दुनिया पैदा करनी चाहिए। उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंसान नाकाम होता है, मैक्सिमम इंसान मर जाता है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो हम तो सबके लिए तैयार हैं भाई, जो होना है वो तो होना है, जब तक है मकसदियत पे काम करते रहे। हिट फ्लॉप होना क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि काम करें, ऐसा काम करें जिसे लोग भी अप्रिशिएट करें। जब आप अवाम में निकलें तो अवाम आपको देखकर एक बार आपसे मिलने की ख्वाहिश रखे, ये ना हो कि मुंह पीछे कर ले कि यार इसने क्या काम किया था, तो कुछ अच्छा करें इंडस्ट्री में। आपकी ये सोच थी, तो ये बड़ी अच्छी इनकी एक सोच थी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो छूले आसमान जो है वो जरूर देखें, और ये बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल जो है वो मूवी है, इसको जो है अप्रिशिएट करें, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो है और भी इस तरह की चीजें आए, और भी इस तरह की मूवीज, और बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो और कदम उठाएं इस तरह की मूवीज की तरफ, ताकि और ज्यादा जो है वो इस तरह की चीजें पैदा हों, ताकि लोग देखें, और उस चीज को सपोर्ट भी करनी चाहिए जो कोई अच्छा काम कर रहा हो। मैं आपको भी दाद इस चीज की देता हूँ जी। कि जहाँ लोग खासकर जो यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन यूजुअली वो सनसनीखेज चीजों को पकड़ते हैं। जी। धमाका हो गया, मार दिया, उड़ा के रख दिया, हिला के रख दिया, भगा दिया, इस तरह की चीजें चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने बड़ी जुर्रत की है, दाद आपको इसलिए है कि आपने भी ये काम, देखिए आपने भी अच्छी चीज के लिए एक स्ट्रगल किया है, कोशिश की है, आपको पता चला कि ये एक अच्छा कंटेंट है, हमें इसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो आप भी इसी में शामिल हैं, इसी कश्ती में आप बैठ गए हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप है, आप बैठे हैं, कल कोई दूसरा बैठेगा, परसों कोई बिल्कुल, चेन से चेन जुड़ती रहती है। तो ये इस तरह से हम सारे ही मिलके कश्ती चला रहे हैं, कोई एक अकेला थोड़ी कामयाब हो सकता है। अच्छा सर, आपने इससे पहले आपका एक हमने एक फनी मीम देखा था जिसमें आप अपनी सालियों को जो है वो देते हैं रास्ता रुकाई, तो वो एक बड़ा जबरदस्त चीज थी आपकी कि आपको सालियों ने घेरा हुआ था और आप बेचारे अकेले बीच में फंसे हुए थे। तो सर वो जिस तरीके से वो आपका एक था वो बहुत जबरदस्त था, ऑडियंस ने भी बड़ा उसको प्यार दिया। तो ये वही 50,000 वाले हैं, तो मैं इनका आपको दोबारा से जो है तारुफ भी करवा देती हूँ कि उस्मान राज ये वही 50,000 वाले हैं जिसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इन्होंने अपनी सालियों को 1,000 का नोट और साथ एक 50 का नोट देके टाल दिया था। तो ये कहाँ तक चलती हैं चीजें? नहीं, ये मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंशिया चाहिए होता है, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था, वो शेख सा था बेचारा, लेकिन बड़ा समझदार ज़हीन आदमी था, और उसने अपनी और सालियों ऐसे मौकों पे पर इस तरह की जहानत बड़ी काम आ जाती है। तो ये जिंदगी में जरूरी है। बिल्कुल। तो आप भी मुझे कुछ इस तरह की पेमेंट तो नहीं दे देंगी? नहीं, मैं पूछना चाह रही थी आपको कि मतलब आप तो नहीं कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं ये ले 1000 है, ये ले 50, बस क्लियर हो गया। कहता हूँ अगर कोई मुझे सच में किसी चीज का रेट बता देना कि 50,000 है, और उसने फिर वो सीन भी देखा हो, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं जरूर खरीद लूंगा, लेकिन पेमेंट फिर उसी हिसाब की सीन के मुताबिक मिलेगी। अच्छा सर, ये तो मजाक की हद तक बात ठीक है, लेकिन जब आपकी अपनी शादी हुई थी तो वहां पर फिर आपने यही वाला सीन चलाया था या वहां पे देने पड़े थे, दे के ही जान छुटी थी? अल्लाह करे जब मेरी शादी हो तो फिर ऐसा कोई मसला ना ही आए, है ना? जी। तो फिर वहां तो देने पड़ेंगे। यानी कि ये पहले से बता रहे हैं कि जो भी इनकी सालियां बनेंगी वो पहले से ये इंटरव्यू देख लें, ठीक है? तो वही 50 और वही 1000 मिलने वाला है, तो कोई एक्स्ट्रा उम्मीद ना रखें।
ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी मोटिवेशनल मूवी है। इस मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को जो है ना अपने मुँह से, अपनी ज़ुबान से जो इसकी एक स्टोरी जो है वो बताएँ, ताकि ऑडियंस के अंदर एक थोड़ा-सा जो है वो पैदा हो कि हाँ, हमें भी ये मूवी देखनी चाहिए। और उस्मान राज ने एक बड़ी अच्छी काविश की है, एक बड़ी अच्छी जो है वो मूवी मुतारिफ़ करवाई है कि मतलब पहले, इससे पहले हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को जो है वो खुद इस चीज़ के बारे में बताएँ कि आपकी जो मूवी है, उसकी असल बेस क्या है? जी, देखने सुनने वालों, आपने इनकी एनर्जी देख ली है और मेरा ख़्याल है कि अब आप ज़रूर ये फ़िल्म देखेंगे, क्योंकि ये फ़िल्म एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको स्ट्रगल नज़र आएगी, मोटिवेशन नज़र आएगी, जज़्बात नज़र आएँगे, एहसासात नज़र आएँगे और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में आप जो बनना चाहते हैं, आप वो बन सकते हैं। उसके लिए जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने उनको कैसे अबूर करना है, कैसे उन पे काबू पाना है, ये इस फ़िल्म की ये सारी चीज़ें हैं, बेस इसी पे करती है। बुनियादी तौर पर ये ज़लज़ले पर बनी हुई फ़िल्म है, जो 2005 में ज़लज़ला आया था, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में बनी हुई फ़िल्म है और जब आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें इसमें काफ़ी हैं, वो अब मैं सारी रिवील कर दूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप देखें, ज़रूर देखें। हम आपको रिकमेंड करते हैं क्योंकि हमने बनाई है, हमने काम किया है। मोहम्मद अज़ीम साहब जो हैं, उन्होंने जनाब इसका कॉन्सेप्ट दिया, ख़ावर तौसीफ़ मलिक जो हैं उन्होंने इसको डायरेक्ट किया, हसीब अजमल जो हैं उन्होंने इस प्रोडक्शन को डिज़ाइन किया और सलमान सनी जो थे वो लाइन प्रोड्यूसर थे, ज़ीशान ज़ैनी उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया और गाने गाए बहुत ज़बरदस्त। मेरे साथ इसमें ज़ारा अहमद हैं और अंजुम हबीबी साहब हैं, सीनियर एक्टर हैं, राहिला आगा जिनको आपने मौला जट फ़िल्म में मौला जट की मदर का रोल करते हुए क्वाइट सीनियर एक्ट्रेस और इसके साथ-साथ खालिद मोइन भट्ट साहब हैं, मुबश्शिर मलिक हैं, अली नागी हैं, हसन हैं, तौक़ीर ज़ैदी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें काम किया है और सब ने काम करना था सो काम किया। बाकी काम आपका है, आप इसे देखिए, आपको जैसी लगे। हम आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि जनाब आप इसकी तारीफ़ें करें, पता नहीं हमने आखिरी फ़िल्म बना दी है, ऐसी कोई फलाँ कर दिया वो नॉट एट ऑल, कोई दावा नहीं है, कुछ नहीं है। हमने काम किया है, एक कोशिश की है। हम चाहते हैं आप हमारी कोशिश, जहाँ आप इतना कुछ देखते हैं, वहाँ इस कोशिश को भी देखिए। जो आपका दिल कहे, वहाँ अपना फीडबैक दीजिएगा, यही हम आपको कह सकते हैं। सर, ये जो करैक्टर था आपका इस मूवी के अंदर, वो उसकी बेस क्या है? वो करैक्टर आपने किसको देखकर जो है परफ़ॉर्म किया है? मैं ये जानना चाहती हूँ और इसके अलावा सर ये भी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपने इतने इससे पहले जो करैक्टर किए हैं, वो काफ़ी डिफरेंट थे और एकदम से एक डिफरेंट करैक्टर करना, तो आपको इसमें कोई मुश्किलात नहीं हुई? अच्छा, इससे पहले जितने कैरेक्टर्स थे वो मेरी अपनी पर्सनल पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते थे। हुँ, थोड़े डिविएट, कोई इधर का, कोई उधर का, कोई कहीं का था। हुँ। ये बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक था। यानी जैसा मैं, इस ये ईज़ी था आपके लिए? ये मेरे लिए आसान इस हवाले से था, हुँ, जिस तरह की मेरी सोच है, जिस तरह का मैं हूँ, हुँ, जो मैं चाहता हूँ, ये हुँ, बिल्कुल उसके साथ-साथ चल रहा था। तो इसलिए मुझे इस कैरेक्टर में आसानी रही। हुँ। मुझे यहाँ एक्ट नहीं करना पड़ा, हुँ, यानी नॉर्मल। कुछ नॉर्मली आपने बस परफ़ॉर्म किया, कुछ एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर अभी एफर्ट नहीं आप डालने मेरी पड़े। बातें सुन रहे हैं जो लोग, जब आप फ़िल्म देखेंगे, तो आप वाक़ई कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई ऐसी कोई तो बात नहीं। बिल्कुल मैं अपनी सारी ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि छूले आसमान ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी काविश है, बहुत ही अच्छी एक फ़िल्म है। इंडस्ट्री के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ मुतारिफ़ करवाई है। हमारी पाकिस्तान के 90% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, नौजवान ख़ास तौर पर। वो इसी वजह से कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनको हमेशा मुश्किलात ही पैदा आती हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, हम किस तरह से एक स्टेप उठाएँ। लेकिन ये मूवी देखने के बाद आपकी अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी कि आप वो काम कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। और आपके अंदर एक ऐसा जज्बा भी पैदा हो जाएगा कि आपको कोई भी कुछ भी कहेगा तो आपको आप कहेंगे कि नहीं बस मैंने अब ये करना है और करके ही रहना है। जिस तरह से ये मूवी है, बड़ी मोटिवेशनल ये मूवी है और मैं इनकी पूरी प्रोडक्शन को, पूरी इनकी टीम को, इनके डायरेक्टर को जो है वो मैं समझ लें कि एप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इस तरह की इंडस्ट्री में, इस तरह की जब इस तरह का माहौल हो, इस तरह की मूवीज़ बन रही हों कि जो एक बिल्कुल अलग जो है वो एक साइड दिखा रही हों, उस जगह उस इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की फ़िल्म को मुतारिफ़ करवाना ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी अच्छी काविश है। तो छूले आसमान जो है वो ज़रूर देखिएगा, इस मूवी को एप्रिशिएट कीजिएगा और इन्हें भी एप्रिशिएट कीजिएगा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा किरदार जो है वो उस मूवी के अंदर जो है वो निभाया है। मुझे पर्सनली ये जो मूवी है वो बहुत पसंद आई है और मैं एप्रिशिएट करती हूँ पूरी टीम को। इंशाल्लाह एक नई जो वीडियो है उसके साथ हाज़िर होंगी। राबिया सिद्दीकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।